मल्टीबैगर शेयर कैसे खोजें, वह भी तब जब बाजार अपने ऑल टाइम हाई पर है। क्या इसका कोई फॉर्मूला है? 2023 में शेयर बाजार ने इतना रिटर्न दिया कि अब लोगों को स्टॉक्स का वैल्यूएशन महंगा लगने लगा है। ऐसे महंगे या ऊंचे वैल्यूएशन वाले बाजार में मल्टीबैगर स्टॉक्स को खोजना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह याद रखें कि बाजार चाहे बुल फेज में हो या फिर बियर फेज में, हर बाजार आपको मौका जरूर मुहैया कराता है, बस उसकी प्रक्रिया थोड़ी कठिन हो जाती है। मल्टीबैगर के मामले में भी ऐसा ही है। यहाँ मल्टीबैगर का मतलब ऐसे स्टॉक्स से है जो आपको कुछ हफ्ते या महीने में नहीं बल्कि अगले 5-10 सालों में 10 गुना 20 गुना का बम्पर रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। असल में यही स्टॉक्स वेल्थ क्रिएटर होते हैं, क्योंकि कुछ हफ्तों के तेजी वाले शेयर अक्सर उसी रफ्तार से गिर भी जाते हैं, जबकि धीरे धीरे बढ़ने वाले शेयर आमतौर पर टिकाऊ होते हैं और आपकी संपत्ति को बढ़ाते रहते हैं। इस वीडियो में आज हम आपको 7 ऐसे ही टिप्स बता रहे हैं जिनसे आपको नए साल 2024 में मल्टीबैगर शेयर खोजने में मदद मिल सकती है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। पहली टिप्स है कि आपको निवेश में भेड़ चाल वाली मानसिकता से दूर रहना चाहिए। किसी शेयर को सिर्फ इसलिए खरीदना या बेचना सही नहीं है क्योंकि हर दूसरा आदमी ऐसा ही कर रहा है। इसकी जगह बाजार के विशेषज्ञ आपको ऐसी कंपनी खोजने की सलाह देते हैं जो इस समय अपनी फेयर वैल्यूएशन से कम भाव पर कारोबार कर रही हो और जिनमें अच्छी अर्निंग ग्रोथ की संभावना हो। अर्निंग बढ़ने के साथ ऐसे स्टॉक्स की री रेटिंग होती रहती है और इनके भाव लगातार बढ़ते रहते हैं। ऐसे शेयर में निवेश करना किसी एक्सीलेटर सीढ़ी पर चलने जैसा होता है। मतलब आप एक जगह स्थिर रहते हैं, लेकिन आपका लगाया पैसा लगातार एक स्पीड से ऊपर जाता रहता है। मिसाल के तौर पे आप सुब्रॉस का शेयर देख सकते हैं। यह ऑटो एयर कंडीशनिंग से जुड़े सॉल्यूशन बनाने वाली कंपनी है। 10 साल पहले इसका शेयर 27 रुपये के भाव पे कारोबार कर रहा था, जबकि 5 जनवरी 2024 को यही शेयर 656 रुपये पे पहुंच गया था। यानी पिछले 10 सालों में इस स्टॉक्स ने करीब 2000% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। दूसरा टिप्स है कि भविष्य पर निगाह रखें। निवेश के बारे में फैसला करते समय ऐसी थीम का चुनाव करें जो भविष्य के लिहाज से बेहतर है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेगमेंट से जुड़ी कंपनियां भविष्य की मल्टीबैगर हो सकती हैं। नए प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी या रिसर्च में निवेश करने वाली कंपनियों के कंपटीशन में आगे रहने की संभावना होती है। ब्रोकरेज फर्म एंजल वन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमरदेव सिंह ने भी कहा कि टेक्नोलॉजी पे बड़े पैमाने पर निवेश करने वाली कंपनियां कारोबार के रेस में आगे रहती हैं और भविष्य में बेहतर रिटर्न देने की क्षमता होती है। उदाहरण के तौर पे इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के शेयरों ने पिछले 3.5 साल में करीब 1500% से भी अधिक का रिटर्न दिया है। तीसरा टिप्स है कि कर्ज में कमी को बेहतर संकेत के रूप में देखें। मार्केट एक्सपर्ट्स का जोर इस बात पे होता है कि निवेशकों को कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो पे नज़र रखनी चाहिए। कई कंपनियां अपने कर्ज का बोझ कम कर रही हैं क्योंकि कोरोना के बाद उनके बिजनेस से बेहतर कैश हासिल हो रहा है। किसी कंपनी का कर्ज कम होने का मतलब यह है कि अगर उसके बिजनेस में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहता है तो उसके पास ज़्यादा कैश उपलब्ध होगा और वह अपने बिजनेस पे ज़्यादा निवेश कर पाएगी। लिहाजा निवेशकों को ऐसी कंपनियों की तलाश करनी चाहिए जो लगातार अपना कर्ज कम कर रही हैं। चौथी टिप्स है कि कैश फ्लो पर नज़र रखें। जानकारों के मुताबिक मल्टीबैगर की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि ये फ्री कैश फ्लो जनरेट करने में काफ़ी दमदार होते हैं। फ्री कैश फ्लो का मतलब ऐसे कैश फ्लो से है जो कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए निकाले हैं। हालांकि भारत में ऐसी कंपनियों का आकलन कर पाना अक्सर मुश्किल होता है क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां भविष्य की ग्रोथ के लिए निवेश कर रही हैं। लिहाजा इसकी जगह ऐसी कंपनियों की तलाश की जा सकती है जो लगातार कैश जनरेट करती हैं। पांचवी टिप्स है कि सरकार की प्राथमिकताओं में हो रहे बदलावों पर नज़र रखें। अक्सर सरकार किसी खास सेगमेंट में ग्रोथ को रफ्तार देने पर फोकस करती है। सरकार के इस कदम से उस सेगमेंट से जुड़ी कंपनियों की स्टॉक्स की किस्मत बदल जाती है। मिसाल के तौर पे सरकार ने घरेलू स्तर पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर हाल ही में काफ़ी जोर दिया है। इसके चलते डिफेंस स्टॉक्स 2023 में रॉकेट बने हुए थे। रेलवे सेगमेंट के शेयरों पर भी यही बात लागू होती है। छठवीं टिप्स है कि हमेशा बेहतर मैनेजमेंट वाली कंपनियों पर दांव लगाएं।
अगर किसी कंपनी में गवर्नेंस बेहतर है और उसका मैनेजमेंट पारदर्शी है तो कंपनी की ग्रोथ टिकाऊ होने की संभावना रहती है। अगर संकटों से निपटने में मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर बनी रहने की संभावना ज़्यादा होती है। मोतीलाल ओसवाल के सिद्धार्थ खेमका ने बताया कि अगर किसी कंपनी का बिजनेस अच्छा है और मैनेजमेंट बेहतर नहीं है तो इससे कंपनी की भविष्य की ग्रोथ प्रभावित होगी और ऐसी कंपनियों से दूर रहनी चाहिए। 7वीं और आखिरी टिप्स है कि लीडर्स की तलाश करें। 2024 में मल्टीबैगर की तलाश करने का अंतिम सूत्र किसी कंपनी को इस आधार पर परखना है कि वह जिस मार्केट में काम कर रही है वहाँ वो अग्रणी पंक्ति में शामिल है या नहीं। अगर कोई कंपनी अपने कारोबार में बाकी कंपनियों के मुकाबले बढ़त बनाए हुए है तो उस कंपनी में ग्रोथ की काफ़ी बेहतर संभावना होती है। एग्जाम्पल के लिए भारतीय गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली बेयरिंग्स में NRB बेयरिंग्स के प्रोडक्ट की 70% हिस्सेदारी है। इसके चलते पिछले 20 सालों में इस कंपनी ने करीब 4000% का रिटर्न दिया है। इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।